वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? प्रश्न नंबर 1, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर या तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर या पुरी का जगन्नाथ मंदिर। चलिए दोस्तों, आप अपना उत्तर जरूर दें। इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्द से जल्द उत्तर दें। इसका नाम ऑप्शन नंबर सही बताएं, कितना होगा और कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भारत में सबसे धनी और बहुमूल्य मंदिर है। यह भारत का धनाढ़ है। यह केरल की राजधानी, किसकी राजधानी है? केरल की तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पे भगवान विष्णु की सुंदर व विशाल मूर्ति रखी गई है। इस मंदिर में कुल लगभग संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए की है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, इसमें से कौन सा है? केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरल, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 94%। और मिजोरम की कितनी है? 91.10%, जो कि मिजोरम की है। ये जितने भी परसेंटेज है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न। कांसा एक मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का, कॉपर, जिंक और टीन का, कॉपर और टीन का, इनमें से कोई नहीं। जरूर बताएं साथियों, इसका उत्तर कौन सा होगा? कॉपर किसका मिश्र धातु है? सॉरी, कांसा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर और टीन का। कांसा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर के नाम से जानते हैं। कॉपर का उपयोग सिक्का बनाने में, घंटी एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। इसे किसे डिनोटेट करते हैं? Cu से और टीन को Sn से। चलिए साथी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? सभी साथी उत्तर इसका दें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 वर्ष। एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट आयोजन हुआ था 4 मार्च 1951 को किया गया था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इनके सुझाव पर इसका नाम एशियाई खेल रखा गया। इस खेल का प्रतीक चमकता सूरज है। कौन सा है? चमकता सूरज। अगला प्रश्न। डेविस कप के साथ जुड़ा हुआ है। डेविस कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, टेनिस के साथ या क्रिकेट के साथ? सभी साथी इसका उत्तर दें। डेविस कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेनिस के साथ। अब फुटबॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह है फीफा कप। फीफा कप के साथ जुड़ा हुआ है। हॉकी किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद के नाम पे जुड़ा हुआ है। और क्रिकेट किससे संबंधित है? रणजी,
सॉरी, रणजी ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है क्रिकेट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 271, 271, अनुच्छेद 356। विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है उसे और कब मिला, जरूर हमें बताएं। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा अनुच्छेद 370, जो कि भारतीय अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में अस्थायी उपबंध है। इस समाप्त 19 में भारत सरकार ने यह 370 पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी साथी जल्द से जल्द उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1974 में। 1974 से 1978 के मध्य हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी 1975 में आपातकालीन लगाए थे, जबकि आपातकालीन के पश्चात 1977 में छठे आम चुनाव में, जिसे 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार विपक्ष को सत्ता मिली थी, जिसका नाम था जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जो जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर स्वामी। कौन इसमें समकालीन थे बुद्ध के? सभी साथी उत्तर दें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महावीर स्वामी, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे थे, 24वें तीर्थंकर थे। और नागार्जुन किसके समकालीन थे? ये थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क थे। और जबकि कनिष्क, कौटिल्य किसके थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कौटिल्य आप बताएंगे कौटिल्य किसके समकालीन थे? चलिए अगले प्रश्न पे। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाले वर्षा का क्या कारण है? शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, या उत्तर पश्चिम मानसून, या स्थानीय हवाएं? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी साथी उत्तर दें इसका। अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना। यह लौटी मानसून पौने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प को ग्रहण करती है, तमिलनाडु के पूर्व तट पर वर्षा करती है, इसीलिए वहां पर तमिलनाडु के पूर्व तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, कौन थे इसमें? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर.डी. बनर्जी, जो कि 1982 में 22 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किसमें है? लड़काना जिले में। पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। सिंध नदियों के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पे कांसे के नृत्य की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर और बेलनाकार मुहर्रों का साक्ष्य मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा इनके द्वारा बनाया गया था।
किसके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था? अबू हातिमा के द्वारा, नूरजहां के द्वारा, हाजी बेगम के द्वारा या अकबर के द्वारा? इन्हीं का नाम है हमीदा बानो बेगम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाजी बेगम, मतलब हमीदा बानो बेगम, जो कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद इन्होंने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। तो इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1564 में दिल्ली में दीनपना में मकबरे का निर्माण कराया था, जिसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान है, कठोर है, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, या फिर न तो कठोर है न ही परिवर्तनशील है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? कौन सी मंदिर है जो सबसे प्राचीन है? पहला एलोरा की कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर, या खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर, या कांची में कैलाश मंदिर? इसमें से कौन सा प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व है? ये तो काफी चर्चित प्रश्न है, हर बार पूछता है। गरबा, बिहू, भांगड़ा या कथक? चलिए सभी लोग बताएं, चारों ऑप्शन का उत्तर बताएं। गरबा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात के लिए। भांगड़ा कहाँ का है? ये जरूर बताएं। और कथक कहाँ का है? इसका ऑप्शन नंबर तो सी सही होगा, बिहू। लेकिन बाकी लोग आप बताएं, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और कथक किसका बताइए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहू। बाकी ऑप्शन आप देख ही लिए हैं कौन सा सही है, और डी बाकी रह गया तो आप इसे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह अलग है? किससे अलग है? हुगली तट से, कोंकण तट से, कोरोमंडल तट से, या फिर दक्षिण गुजरात तट से? कौन सी अलग है? जरूर बताएं इसका उत्तर। भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हुगली तट से, जो कि भारत की महाद्वीपीय तट से सबसे अलग है, जबकि कोरोमंडल तट, कोंकण तट तथा दक्षिण गुजरात तट महाद्वीप जल सीमा से जुड़े हुए हैं, जबकि हुगली तट पूरी तरह से अलग है। अगला प्रश्न, सौरभ चौधरी एक भारतीय थे, क्या थे? कबड्डी खिलाड़ी थे, या निशानेबाज थे, पहलवान थे, या फिर एथलीट थे? सौरभ चौधरी। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि निशानेबाज थे। सौरभ चौधरी एक भारतीय निशानेबाज थे, जो कि 2018 में एशियाई खेल, किसमें? एशियाई खेल में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
इनमें से किन धातुओं में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है? किस धातु में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है? सोना में, दुर्ग में, प्लेटिनम में, चांदी में? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एंटीबैक्टीरिया कौन सा है इसमें से धातु? ऑप्शन नंबर डी, चांदी। यह चांदी के बर्तन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से विषाक्त, गैर विषाक्त होते हैं, जिससे बैक्टीरिया दूर रहते हैं। पानी और अन्य लिक्विड इसमें रखने से ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है? लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ? कौन सा भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिस्मोग्राफ। चलिए लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं? लेक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता हवा की। इलेक्ट्रोमीटर से दूध में पानी की मात्रा। और थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। चारों हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, बाणभट्ट, वात्स्यायन, भीमसेन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, बाणभट्ट, वात्स्यायन, भीमसेन? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरिसेन, जो कि समुद्र के गुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न। ताप्ती नदी से निकलती है सतपुड़ा से, विंध्य से, पश्चिमी घाट से या कुमायूं हिमालय से? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सतपुड़ा पर्वत से। सतपुड़ा पर्वत से ये निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से पश्चिमी की ओर बहती है। महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान भाग को पार करते हुए अरब सागर में गिरती है तथा यह भारत की उन मुख्य नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। आज का प्रश्न इतना ही था। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको को कुछ कभी भी इसमें परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आएँ, ताकि अपने परीक्षा को मात दे सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।